7 स्टार्ट करें भाई? स्टार्ट करते हैं ना थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पासवर्ड पता नहीं चलना चाहिए भी। हाँ, 7 बजे वाली क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वही कमेंट को लेकर वही थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, इस वजह से क्लास में हल्का सा थोड़ा सा। हाँ, स्टार्ट करें आज की क्लास को लेकर। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और अगर हम बात करें, आ रहे हैं आराध्या, गोविंद, निर्भय, अभय, प्रतिमा। चलिएगा, आ जाइएगा एक बार। राहुल, हिना, सोनाली। चलिएगा स्टार्ट करेंगे। और लास्ट टाइम हम बढ़ रहे थे किसको, वो था साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, है ना, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, इसको लेकर हम लास्ट टाइम कर रहे थे बात। और अब इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे और हेडिंग डालेंगे। आप क्या हेडिंग डालेंगे? रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, रिवर्स ऑफ, रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की नदियां। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की नदियां। हाँ, डेजर्ट खत्म हो गए, दो ही याद रखने, चिली का, और चिली वाला अटाकामा डेजर्ट, और दूसरा था हमारे पास, है ना, दूसरा हमारे पास था कौन सा, वो था पेंटागोनिया डेजर्ट, है ना, दो याद रखने थे। ठीक है, चलिएगा सबसे पहले एक रिवर को लेकर बात करें, उसका नाम है मैग्डेलिना रिवर। क्या नाम है? मैग्डेलिना रिवर। पूरा अंग्रेजों वाला फील दिलवाऊंगा अभी, रुक जाओ। मैग्डेलिना रिवर, मैग्डेलिना रिवर जो है, ये वाला जो आपको पार्ट दिखेगा ना, ये वाला हिस्सा, ये है हमारे पास कोलंबिया। और आपको पता है कोलंबिया में कौन सा माउंटेन था? तो अपने कोलंबिया में सर एक माउंटेन गुजरता है इस तरीके से, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया होता हुआ, और उसका क्या नाम है? उसका नाम है एंडीज पर्वत। क्या नाम है? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत को लेकर बात करें, इसी एंडीज पर्वत से एक रिवर का ओरिजिन होता है, और इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है, इस तरीके से यहां से एक रिवर निकलती है, और इस रिवर का नाम है मैग्डेलिना नदी। और मैग्डेलिना रिवर जो है नॉर्थ में बहते हुए, ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसका नाम है अटलांटिक ओशियन। क्या नाम है? अटलांटिक ओशियन। और इस अटलांटिक ओशियन में जल गिरा देती है, अटलांटिक ओशियन में जल गिरा देती है। क्लियर है? तो कहां की फेमस रिवर है? सबसे पहली बात तो मैग्डेलिना रिवर जो है कहां पर बहती है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहने वाली रिवर है। ओरिजिन एंडीज पर्वत से होता है। किस देश से होता है? कोलंबिया से होता है। किस देश की फेमस रिवर है? कोलंबिया की फेमस रिवर है। कहां पर जल गिराती है? अटलांटिक ओशन में। किस डायरेक्शन में बहते हुए? नॉर्थ डायरेक्शन में बहते हुए, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में बहते हुए अटलांटिक ओशन में जल गिराने का काम करती है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मैग्डेलिना रिवर, है ना, मैग्डेलिना रिवर है। ठीक है, चलिएगा तो हेडिंग डालेंगे आप मैग्डेलिना नदी, मैग्डेलिना नदी, मैग्डेलिना रिवर, मैग्डेलिना रिवर। सबसे पहला पॉइंट बनाकर लिखेंगे मैग्डेलिना रिवर में क्या आप लिखेंगे? पहला पॉइंट,
आप लिखेंगे यह कोलंबिया में एंडीज पर्वत से निकलती है, एंडीज माउंटेन से निकलती है। सेकंड पॉइंट बनाकर लिखेंगे आप, यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक फेमस रिवर है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की रिवर है, रिवर है। इसके अलावा आप थर्ड पॉइंट बनाकर लिखेंगे, यह नॉर्थ, या फिर ये लिखेंगे ये कोलंबिया की फेमस रिवर है, कोलंबिया की फेमस रिवर है, फेमस नदी है। आप लिखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में बहते हुए अटलांटिक ओशन में जल गिराती है। अच्छा, अटलांटिक ओशन, या फिर ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, इसको कैरिबियन सागर भी बोलते हैं। ये वाला पार्ट कैरिबियन सागर है, और किसका पार्ट है कैरिबियन सागर, अटलांटिक ओशन का भाग है। तो यहां पर आपको कैरिबियन सागर भी देखने को मिल सकता है, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर है ना, कैरेबियन सागर। ठीक है, तो आप लिखेंगे यह नॉर्थ में बहते हुए, यह नॉर्थ डायरेक्शन में बहते हुए नॉर्थ डायरेक्शन में बहते हुए कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, सागर ब्रैकेट में लिख लेना आप अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन में जल गिराती है, जल गिराती है। क्लियर है यहां तक की चीजें, एक बार नोट डाउन करेंगे, है ना, एक बार नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो एक बार यहां तक की चीजों को समझेंगे। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे कहा हमारे पास एंडीज पर्वत है जो कि 7 देशों में फैला हुआ है, उसमें से एक देश कोलंबिया भी है जहां से स्टार्ट होता है, जहां से स्टार्ट होता है वहीं से एक रिवर का ओरिजिन होता है जिसका नाम है मैग्डेलिना रिवर। मैग्डेलिना रिवर कोलंबिया में एंडीज पर्वत से निकलती है, कोलंबिया में बहने वाली एक फेमस रिवर है जो कि जाकर कैरिबियन सागर, या फिर कैरिबियन सागर पार्ट है अटलांटिक ओशियन का, तो कैरिबियन सागर या फिर अटलांटिक ओशन में जाकर जल गिराती है। कोलंबिया में बहने वाली एक फेमस रिवर है जिसका नाम है हमारे पास मैग्डेलिना नदी। ठीक है, मैग्डेलिना नदी। क्लियर है? अब चलिए यहां तक चीजों को समझिएगा, नोट डाउन करिए। नोट डाउन करो जल्दी से जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली रिवर आती है हमारे पास, और इस रिवर का नाम है क्या, इस रिवर का नाम है हमारे पास ओरिनिको रिवर। क्या नाम है, ओरिनिको रिवर, ओरिनिको रिवर, ये वाला पार्ट। ओरिनिको रिवर, ओरिनिको रिवर जो है ओरिजिनेट होती है कहां से, ये ओरिजिनेट होती है हमारे पास वेनेजुएला से, और ओरिजिनेट होने के बाद ये वेनेजुएला में बहती है। कहां पर बहती है, वेनेजुएला में बहती है इस तरीके से,
और बहते 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 जाकर कहां पर, कैरिबियन सागर या फिर अटलांटिक ओशन में जल गिराती है ना, अटलांटिक ओशन में जल गिराती है। इसकी एक सहायक रिवर है जिसका नाम है कैरू रिवर, कैरू, है ना। कैरू किसकी सहायक रिवर है? कैरू इसी की सहायक नदी है। ठीक है। ये जो कैरू रिवर है इसी पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल, जो कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है एंजल, जो कि वेनेजुएला में कैरू नदी पर है। और कैरू किसकी सहायक रिवर है? ओरिनिको रिवर की सहायक रिवर है, जो वेनेजुएला में बहती है और कैरिबियन सागर में जल गिराती है, फिर अटलांटिक ओशन में जल गिराती है। ओरिनिको रिवर जो है पूरे विश्व में जानी जाती है पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए फेमस है। जैसे वेनेजुएला में पाई जाने वाली लेक माराकाइबो लेक पेट्रोलियम के लिए फेमस है, उसी तरीके से वेनेजुएला की ओरिनिको रिवर जो है ये भी पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है ना। हाँ, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की रिवर ही है। ठीक है, तो लिखेंगे एक बार पॉइंट बनाकर, ओरेनिको रिवर, ओरेनिको रिवर, ओरेनिको रिवर। अगर ओरेनिको रिवर को लेकर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आप बनाकर लिखेंगे ओरेनिको रिवर में क्या, आप लिखेंगे यह 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 साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, अमेरिका कॉन्टिनेंट की रिवर है, कॉन्टिनेंट की नदी है। मैं ये लाइन क्यों लिखवा रहा हूं? 50% चांस ये हो जाता है कि ये किस कॉन्टिनेंट की रिवर है, केवल ये पूछ लेता है। ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की रिवर है। आप देखेंगे यह वेनेजुएला से निकलती है, वेनेजुएला से निकलती है और और कैरेबियन सागर में, और कैरेबियन सागर या फिर अटलांटिक ओशियन, या अटलांटिक ओशियन, ओशियन में जल गिराती है। आप देखिए यह पेट्रोलियम के लिए फेमस है, यह पेट्रोलियम के लिए फेमस है, के लिए फेमस है, इसके लिए फेमस है, पेट्रोलियम के लिए। आप लिखेंगे इसी की एक सहायक नदी केरू रिवर है, इसी की सहायक रिवर, सहायक नदी केरू है, केरू है, जिस पर जिस पर वेनेजुएला में, वेनेजुएला में एंजल वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल है? एंजल वाटरफॉल है, वाटरफॉल है, जो पूरे विश्व का, जो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। क्या मैं एक बार रिपीट करूं इस चीज को? आप पहले नोट डाउन करेंगे, फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा। जब मैं रिपीट किया करूं तो कॉपी पेन को साइड रख दिया करूं। लिखता टाइम समझने का कोई मतलब नहीं है। मैग्डेलिना को इंग्लिश में मैग्डेलिना ही लिखेंगे। यहां तक चीजों को नोट डाउन करेंगे तब आगे की ओर बढ़ेंगे। बाबू शाह, बाबू मोशाय, क्यों बाबू मोशाय? जब नोट डाउन हो जाया करे तो बता दिया करो।
नोट डाउन हो गया? अब समझेंगे ना कॉपी पेन साइड में। सबसे पहला देखिएगा, पहला पॉइंट बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, सारी चीजें बहुत आसान है जिंदगी में। जिंदगी पर कंसेप्ट क्लियर है, किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं, तो जिंदगी सुख के साथ कटेगी। ठीक है, चलिएगा। हैंड डाउन हो गया है। मैं हैंड डाउन नहीं होता। चलिएगा। एक रिवर है जिसका नाम है हमारे पास ओरिनिको रिवर। ओरिनिको रिवर का ओरिजिन वेनेजुएला से होता है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की रिवर है। यह वेनेजुएला से निकलने के बाद जाती है ऊपर की ओर। ये वाला हिस्सा कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर में जल गिराती है। कैरेबियन सागर पार्ट है अटलांटिक ओशियन का, तो अटलांटिक ओशियन में जल गिराती है। इसके अलावा इसी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है कैरू रिवर, और कैरू रिवर पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है एंजिल वाटरफॉल, जो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। कैरू रिवर पर ओरिनिको की सहायक नदी है, वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजिल वाटरफॉल है ना। इसके अलावा ये जानी जाती है पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए जानी जाती है? पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। ठीक, ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट, और अगली रिवर लेते हैं। उसका क्या नाम है? उसका नाम है हमारे पास साओ फ्रांसिस्को रिवर। सर इससे झरनों को प्रदेश में कहते हैं। अबे वाटरफॉल का मतलब ही होता है झरना। झरनों का प्रदेश नहीं, वाटरफॉल का मतलब ही होता है झरना। चलिएगा नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिवर आती है, यहां पर पड़ता है हमारे पास ब्राजीलियन प्लेटू, ब्राजील का पठार। ये वाला हिस्सा जो किसका है? ब्राजीलियन प्लेटू का, ब्राजील का पठार का है। ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, ठीक है, बड़ा पार्ट है ब्राजील का पठार। यहाँ पर मैंने आपको बताया था किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए? कॉफी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक जगह भी है जिसका नाम है साओ पोलो। साओ पोलो जो है कॉफी के लिए जानी जाती है। यहाँ पर एक पोर्ट भी है जिसका क्या नाम है, जिसे कॉफी पोर्ट भी कहा जाता था, है ना, जिसे कॉफी पोर्ट भी कहा जाता था। बताना जरा उस पोर्ट का क्या नाम था, जहां से सबसे ज्यादा कॉफी का निर्यात होता था। यहां से एक रिवर निकलती है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है हमारे पास, इसी पार्ट से एक रिवर निकलती है और इस रिवर का नाम है साओ फ्रांसिस्को रिवर। साओ फ्रांसिस्को रिवर, और यहां से निकलने के बाद ये बहते हुए जाकर अटलांटिक ओशियन में जल गिराती है। कहां पर? अटलांटिक ओशियन में जल गिराती है। यह ब्राजील में बहने वाली एक फेमस नदी है ना। और ये वाला हिस्सा कौन सा? ये वाला हिस्सा है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन है जहां पर ये जल गिराती है। कौन सा? अटलांटिक ओशियन है जहां पर ये जल गिराती है। क्लियर है? हाँ, साओ पोलो जगह थी, लेकिन पोर्ट कौन सा था? सेंटोस पोर्ट। बहुत बढ़िया। ठीक, तो एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे, साओ फ्रांसिस्को रिवर। साओ फ्रांसिस्को रिवर, साओ फ्रांसिस्को नदी। सबसे पहला ओरिजिन को लेकर आप लिखेंगे, यह ब्राजील में, ब्राजील में, ब्राजील के प्लेटू से, ब्राजील के पठार से, ये पठार से निकलती है, से निकलती है। यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और ब्राजील की फेमस रिवर है। यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट या ब्राजील की फेमस रिवर है, या ब्राजील की फेमस नदी है, फेमस रिवर है। आप लिखेंगे यह अटलांटिक ओशियन में जल गिराती है। यह अटलांटिक ओशियन में
अटलांटिक ओशियन में जल गिराती है, जल गिराती है। क्लियर है? यहां तक की चीज है। एक बार समझिएगा यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। हाँ, यहां से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। सबसे पहला बनेगा, जो हमारे पास साउथ फ्रांसिस्को रिवर है वो किस देश से निकलती है? ब्राजील से निकलती है। ब्राजील कहां पर है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की फेमस नदी है। इसके अलावा ब्राजील में बहने वाली एक फेमस रिवर है, कौन सी? साउथ फ्रांसिस्को। और जल कहां पर गिराती है? अटलांटिक ओशन में जल गिराती है। केवल ये 3-4 पॉइंट इस रिवर को लेकर बनेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी रिवर नहीं है, लेकिन 2-3 चीज पता होनी चाहिए। ओरिजिन को लेकर, किस देश में बहती है, कहां पर जल गिराती है, और किस कॉन्टिनेंट की रिवर है ना? किस कॉन्टिनेंट की रिवर है। ये नॉर्मल नॉर्मल चीजें याद रखोगे, वर्ल्ड की रिवर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो एक बार हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट आती है, एक कोलोराडो रिवर पड़ी थी हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, जो कोलोराडो के पठार से निकल रही थी और सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में जल गिरा रही थी, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या बना रही थी? गार्ज बना रही थी। उसका नाम था कोलोराडो रिवर। लेकिन एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की भी रिवर है कोलोराडो रिवर, जो कि बहती है अर्जेंटीना में, निकलती है एंडीज माउंटेन से, है ना? तो उसे भी लिखेंगे, पहले यहां तक नोट डाउन करेंगे। फिर अगली रिवर आती है हमारे पास, उसका नाम है कोलोराडो रिवर। दोनों में बहती है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी बहती है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी। दो रिवर है ना? दो रिवर है, साउथ अमेरिका में भी बहती है, नॉर्थ अमेरिका में भी बहती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। चलिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे की ओर आएंगे तो नीचे की ओर आपको दिखेगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ठीक है, ये रहा अर्जेंटीना। यहां पर आपको पता है एक माउंटेन हमारे पास है, यहां पर एक माउंटेन है हमारे पास, और इस माउंटेन का क्या नाम है? इस माउंटेन का नाम है एंडीज। क्या नाम है? एंडीज। यहां पर फैला हुआ कि नहीं फैला हुआ? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? मैंने क्या कहा? एंडीज माउंटेन जो है, इस तरीके से आता हुआ, इस तरीके से आता हुआ, इस तरीके से चिली में चला जाता है। ये कहां पर फैला हुआ? अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना में इसी माउंटेन से, यानी ये कौन सा माउंटेन है? ये हमारे पास एंडीज माउंटेन, एक से एक रिवर निकलती है, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है कोलोराडो रिवर। और कोलोराडो रिवर बहते हुए कहां पर चल गिराती है? अटलांटिक ओशियन में। ये वाला पार्ट पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन है। कौन सा? अटलांटिक ओशियन है। इस अटलांटिक ओशियन में जल गिराती है। इस अटलांटिक ओशन में जल गिराती है, जो कि किसकी? अर्जेंटीना की फेमस रिवर है ना? अर्जेंटीना की फेमस रिवर है। मैंने फिर कह रहा हूं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी कोलोराडो रिवर है, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी कोलोराडो रिवर है। जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कोलोराडो रिवर है, ये एंडीज माउंटेन से निकलती है, अटलांटिक ओशन में जल गिराती है, और अर्जेंटीना की फेमस रिवर। ठीक है, चलिएगा, तो एक बार हेडिंग डालेंगे, कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर। ठीक है, चलिएगा, सबसे पहले लिखेंगे यह अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना की फेमस नदी है, फेमस रिवर है, फेमस रिवर है। इसके अलावा आप लिखेंगे नेक्स्ट, यह एंडीज पर्वत से, एंडीज माउंटेन से, माउंटेन से अर्जेंटीना में निकलती है, अर्जेंटीना में निकलती है, निकलती है। इसके अलावा लिखेंगे यह अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन में जल गिराती है, में जल गिराती है, अटलांटिक ओशियन में जल गिराती है। केवल ये चीज आपको याद रखनी थी। ओशियन का मतलब होता है महासागर। सागर पार्ट होते हैं महासागरों के। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट सबसे ज्यादा जरूरी रिवर अब आती है पूरे के पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, उसका नाम है अमेजन रिवर, है ना?
हर्षिता, एग्जाम में आया कोलोराडो रिवर कहाँ की है, तो टिक क्या करेंगे? अगर एग्जाम में आया, एग्जाम में ऐसे भी तो आ सकता है कि आपने खाना क्या खाया सुबह। जब गलत सोचना ही है जिंदगी में तो अच्छे से सोचो। ये भी आ सकता है कि आप सुबह उठकर ब्रश करते हैं कि नहीं करते हैं। मतलब जब आपको गलत ही सोचना है तो अच्छे से गलत सोचो ना। ऐसा भी तो हो सकता है एक ही क्वेश्चन 150 बार आ जाए, 100 बार आ जाए, और वो आप पे आता हो तो सारे के सारे सही हो जाएंगे। तो जब हम बेवकूफ बन ही रहे हैं सोचने में तो अच्छे से बेवकूफ बनो, है ना। जब दो रिवर हैं, दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट में बहती हैं, तो जो एग्जाम बना रहा है वो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होगा, उसे इतनी नॉलेज नहीं होगी कि किस तरीके का पेपर में एग्जाम सेट होना चाहिए क्वेश्चन। अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हो, चलेगा। वही बेवकूफ वाले क्वेश्चन, ये आ गया तो क्या हो जाएगा, वो आ गया तो क्या हो जाएगा। हाँ, ये रिवर तो भगवान ने वैसे ही बना दी, बस ये है कि तुम्हें डाउट होना चाहिए। चलेगा, भाई गुस्सा नहीं बे, चलिए। अबे गुस्सा नहीं बे, आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए। खाना खाया नहीं, आज बात नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बताइए कोई दिक्कत समस्या है, नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत समस्या नाम की चीज जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, अगर है तो मुझे बताओ। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिवर को लेकर बात करते हैं ना। नेक्स्ट रिवर को लेकर बात करेंगे, आप फटाफट से बताएंगे, आप यहां तक दिक्कत समस्या है तो। ठीक है चलेगा, आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट। अरे नहीं, गुस्सा गुस्सा कहाँ था? अरे गुस्से की बात कहाँ है? आपको ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं गुस्सा करता हूँ? नहीं करता। मैं तो बस समझा रहा था कि गलत नहीं सोचते हैं, गलत सोचना गलत बात है। ठीक है नेक्स्ट। अब सबसे ज्यादा जरूरी रिवर आती है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है अमेजन रिवर। क्या नाम है? अमेजन नदी है। यहां पर जब आप आएंगे तो यहां पर आपको ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला हिस्सा दिखेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार बताना। दिख गया है ना, दिख गया। ठीक चलिएगा। यहां पर हमारे पास एक माउंटेन है और इस माउंटेन का नाम है एंडीज पर्वत। क्या नाम है? एंडीज पर्वत है। और एंडीज पर्वत इस तरीके से होता हुआ और चला जाता है कहां पर, इस तरीके से, है ना। और इसी एंडीज पर्वत में पेरू से एक रिवर का ओरिजिन होता है और इस रिवर का नाम है हमारे पास क्या, इस रिवर का नाम है अमेजन रिवर। अमेजन नदी है। इस तरीके से ओरिजिनेट होती है और ओरिजिनेट होने के बाद अटलांटिक ओशियन में जाकर जल गिरती है। कहां पर? अटलांटिक ओशियन में जाकर जल गिराती है। अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं ये जो रिवर है वो कितने देशों से होकर बह रही है, तो ये बहती है दो देशों में। क्योंकि एक देश एंडीज पर्वत में से निकलती है पेरू के पास से, और दूसरा है ब्राजील। लगभग इसका सारा का सारा पार्ट कहां पर है? ब्राजील में है। जल कहां पर गिराती है? अटलांटिक ओशियन में गिराती है। ये जो आसपास का पार्ट आपको दिख रहा है यहां पर पड़ती है हमारे पास क्या, 0 डिग्री अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर होने के कारण इस रिवर में हमेशा पानी रहता है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर लगातार बारिश होती है। जब लगातार बारिश होती है तो इस नदी में ठीक ठाक मात्रा में पानी है। अब ठीक ठाक मात्रा में पानी है तो पूरे विश्व की वॉल्यूम में सबसे बड़ी रिवर है और सब सेकंड सबसे लंबी नदी भी है। दो चीजें, क्योंकि भूमध्य रेखा पर है, भूमध्य रेखा पर है, आपको पता भूमध्य रेखा इसी वाले पार्ट से तो होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा पर है तो पानी की अधिकता है, पानी की अधिकता है तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाली रिवर कोई सी है, तो उसका नाम है हमारे पास क्या, उसका नाम है हमारे पास अमेजन रिवर। रीजन क्या? रीजन है भूमध्य रेखा पर होना। अच्छा, इसके अलावा इसका जो आकार है, इसमें जो नदियां मिलती हैं कुछ इस तरीके से मिलती है ना। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या है, नदियां मिलती हैं, है ना। इस तरीके से नदियां इसमें आकर मिलती हैं। ये इसका जलग्रहण क्षेत्र जो लगभग लगभग हमारे पास पूरे के पूरे ब्राजील में फैला हुआ है। पूरे के पूरे ब्राजील में इसका जलग्रहण क्षेत्र जो है नदी का फैला हुआ है, पूरे के पूरे ब्राजील में। ठीक है, और इसी के आसपास पाए जाते हैं सेल्वास घास के मैदान, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो आपसे पूछता है किस नदी के आसपास सेल्वास घास के मैदान है, वो है अमेजन रिवर।
कौन सी? अमेजन रिवर है, जिसके आसपास सेल्वास घास के मैदान भी है। क्या है? सेल्वास घास के मैदान भी है। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है मदिरा, है ना। मदिरा जो है इसकी सहायक नदी है, जो कि इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है मदिरा। क्या है? इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है मदिरा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसी को लेकर बात करें, जो इसका जलग्रहण क्षेत्र है ना, जलग्रहण क्षेत्र है वो वृक्षाकार है, वृक्ष के आकार का है। जैसे वृक्ष पे पत्तियां होती हैं, तो इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है वो वृक्ष के आकार का है ना, वृक्ष के आकार का जलग्रहण क्षेत्र है। तो एक बार अमेजन रिवर के बारे में पॉइंट बनाकर लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे अमेजन नदी के बारे में। अमेजन नदी के बारे में, अमेजन नदी अब पॉइंट बनाकर लिखेंगे। अमेजन नदी का ओरिजिन एंडीज माउंटेन से पेरू में होता है ना। अमेजन नदी, अमेजन नदी एंडीज माउंटेन से, अमेजन रिवर एंडीज माउंटेन से, एंडीज माउंटेन से पेरू में निकलती है, पेरू में निकलती है, निकलती है। आप लिखेंगे यह दो देश, यह दो देश पेरू और ब्राजील में बहती है, पेरू व ब्राजील में बहती है, ब्राजील में बहती है, पेरू और ब्राजील में बहती है। ठीक है। इसके अलावा इसी को लेकर बात करें, नेक्स्ट आप लिखेंगे इसकी सबसे ज्यादा लंबाई, इसकी सबसे ज्यादा लंबाई ब्राजील में है, इसकी सबसे ज्यादा लंबाई, ज्यादा लंबाई ब्राजील में है, ब्राजील में है, में है। आप लिखेंगे यह अटलांटिक ओशन में जल गिराती है, यह अटलांटिक ओशियन में, ओशियन में जल गिराती है, जल गिराती है। इसके अलावा आप नेक्स्ट लिखेंगे ये वृक्षाकार जलग्रहण क्षेत्र है। आप लिखेंगे यह भूमध्य रेखा पर है, भूमध्य रेखा पर होने के कारण, रेखा पर होने के कारण, होने के कारण पूरे विश्व में, पूरे विश्व में वॉल्यूम में सबसे बड़ी नदी है, वॉल्यूम में सबसे बड़ी नदी है, बड़ी नदी है। आप लेंगे सेकंड सबसे लंबी नदी है पूरे विश्व की। आप लेंगे यह पूरे विश्व की, यह पूरे विश्व की सेकंड सबसे लंबी नदी है, सेकंड सबसे लंबी नदी है, नदी है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखेंगे यह वृक्षाकार डेल्टा, यह वृक्षाकार जलग्रहण क्षेत्र है। अपने इसका जलग्रहण क्षेत्र वृक्षाकार है, वृक्ष के आकार का। इसका जलग्रहण क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्र वृक्षाकार है, वृक्षाकार है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखेंगे इसी में नेक्स्ट बढ़ते हैं ना, आगे की ओर बढ़े तो आप लिखेंगे नेक्स्ट इसमें कहां पर थे हम, यहीं पर तो थे। जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। इसके अलावा आप लिखेंगे इसमें, इसमें सेल्वास घास के मैदान पाए जाते हैं, सेल्वास घास के मैदान पाए जाते हैं, ये मैदान पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जाते हैं, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं, फेफड़े बोलते हैं।
इसके अलावा आप नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट बनाकर, इसी में क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे इस नदी में एनाकोंडा सांप पाए जाते हैं, इस नदी में एनाकोंडा पाए जाते हैं, कोंडा पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए मदिरा इसकी सबसे बड़ी सहायक रिवर है, मदिरा इसकी सबसे लंबी, सबसे लंबी सहायक नदी है, सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक रिवर है। यहां तक की चीजों को एक बार आप नोट डाउन करेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि ब्लू नील और व्हाइट नील से मिलकर बनी है खार्तूम में, और ये खार्तूम खार्तूम मतलब दक्षिणी सूडान, मिस्र, इसके अलावा केन्या, है ना, इन देशों से बहते हुए जाकर भूमध्य सागर में जल गिराती है। यही विश्व की सबसे लंबी रिवर है, नाइल रिवर। इस पर करीबा बांध भी, करीबा डैम भी है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक फेमस रिवर है। ठीक है, चलिएगा, यहां तक नोट करेंगे, फिर आगे क्यों पढ़ेंगे, जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे तब उसमें ये रिवर आएगी हमारे पास, कौन सी, नील रिवर, नाइल रिवर। ठीक है, चलिएगा। अरे हर्षिता, गुस्सा नहीं था, आराम से बता रहा था, बहुत प्यार से। अरे ठीक है, चलिए मैंने ही गुस्से में बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा दिल पे लोड नहीं लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी जिंदगी है, छोटी छोटी बातों के लोड नहीं लेते जिंदगी में। चलिएगा, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप चीजों को समझेंगे, है ना, चीजों को समझेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अमेजन रिवर का ओरिजिन पेरू में होता है, ये देश पेरू है, पेरू में होता है एंडीज पर्वत से। ये दो देश पेरू और ब्राजील में बहती है। इसकी सर्वाधिक लंबाई ब्राजील में है, ये भूमध्य रेखा पर है, इसीलिए पानी की अधिकता रहती है, और जलग्रहण क्षेत्र में पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है वॉल्यूम में, और सेकंड सबसे लंबी नदी है पूरे विश्व की नील रिवर के बाद। ठीक है, यह अटलांटिक ओशियन में जल गिराती है। इसके अलावा इसका जो जलग्रहण क्षेत्र वो वृक्षाकार है, वृक्ष के टाइप का है। इसकी सबसे लंबी सहायक रिवर मदिरा है। इसके अलावा इसके आसपास सेलवास घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास अमेजन रिवर को लेकर बनेंगे, इसको लेकर, अमेजन रिवर को लेकर बनेंगे। वॉल्यूम का मतलब होता है पानी की मात्रा, है ना, पानी की मात्रा। वॉल्यूम मतलब पानी की मात्रा, यानी सबसे ज्यादा पानी रखने वाली अपने अंदर रिवर कौन सी है, अमेजन रिवर है। वॉल्यूम का मतलब होता है पानी की मात्रा। ठीक, चलिएगा, क्या है, पानी की मात्रा है। ठीक है, चलिएगा। अरे बता तो दिया प्रकाश पाल, कितने कितनी कॉपी पेस्ट मारेगा मेरे भाई, रुक जा, थम जा, थम जा, थम जा यहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट आगे की ओर आएंगे, अपनी लास्ट पोर्शन को लेकर अब बात करेंगे। पहले यहां तक अगर किसी ने नोट नहीं किया, पहले नोट कर लो अच्छे से। आज आपका दिमाग घूम गया होगा, है ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी, आसान नहीं, लेकिन इजी लग रही है कि नहीं लग रही है बताओ, आसान लग रही है कि नहीं, बस ये बताओ। अब थोड़ा लग रहा है चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्राजील का मैप बताऊं, हनी हनीमून लेक, अच्छा, मांजा हनीमून अरे चलेगा, अब बस, अब बस, नहीं, अभी तो थोड़ा सा टाइम है, हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगी। लास्ट रिवर ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कल हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे, कल हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चन आज भी थे, लेकिन इतना नहीं पता था कि थोड़ा धीमा धीमा चलना पड़ता है ना, रीजन ये है।
ठीक है, चलिएगा सबसे पहले बात करें, हमारे पास कुछ रिवर्स आती हैं, जैसे एक रिवर है उरुग्वे रिवर, है ना। कौन सी रिवर है? उरुग्वे नदी है। उरुग्वे रिवर इस तरीके से निकलती है ब्राजील से, उरुग्वे रिवर। पहले आप मैप बनाओ, बात अभी शांति से बैठना है ना। उरुग्वे रिवर, उरुग्वे रिवर, ठीक है, उरुग्वे। ठीक, उरुग्वे के बाद सेकंड जो आती है वो है हमारे पास पराना रिवर, है ना, पराना नदी। इस तरीके से आती है पराना रिवर। कौन सी? पराना रिवर। और उसके बाद लास्ट जो रिवर आती है हमारे पास, उस रिवर का नाम है कौन सी? पराग्वे रिवर, है ना। कौन सी आती है? पराग्वे नदी आती है। इस तरीके से आती है पराग्वे रिवर, पराग्वे रिवर। ठीक है, कौन सी? पराग्वे रिवर है। थोड़ा इसका मैप हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा समझेंगे, है ना। पराग्वे नदी, पराग्वे रिवर तरीके से आती है पराग्वे रिवर। ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन। अब थोड़ा सा गौर करेंगे, अब थोड़ा सा गौर करेंगे। हल्का सा, हल्का सा चीजों को समझेंगे। सबसे पहले देश बताइएगा, देश बताइएगा आपके पास ये देश कौन से? ये वाला कौन सा देश है? ये वाला, ये वाला कौन सा देश है? इसका नाम है उरुग्वे। क्या नाम है? उरुग्वे है, उरुग्वे है। ठीक है, कौन सा? उरुग्वे है। ठीक, इसका नाम है हमारे पास ब्राजील। कौन सा? ये है ब्राजील। ये कौन सा? ये है ब्राजील। ठीक है, ये जो देश है इसका नाम है हमारे पास क्या? पराग्वे, पराग्वे। इसका नाम है हमारे पास अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना है। अगर मैं सबसे पहली नदी को लेकर बात करूं तो वो है उरुग्वे, पराना और पराग्वे। उरुग्वे, पराना और पराग्वे, उरुग्वे, पराना, पराना और पराग्वे, पराग्वे। ये रिवर है तीन। देखिएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाना, जितना मैं बता रहा हूं उतना गौर करेंगे, है ना। देखिएगा, उरुग्वे जो नदी है, उरुग्वे, उरुग्वे जो नदी है, यह बाउंड्री बनाती है। ये अर्जेंटीना है ना, ये अर्जेंटीना है, ये वाला पार्ट, है ना। गौर करेंगे बस, अर्जेंटीना और किसकी बाउंड्री बनाती है? अर्जेंटीना और ब्राजील की बाउंड्री बनाती है ना। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछेगा, है ना, क्वेश्चन ये पूछेगा क्या? क्वेश्चन ये पूछेगा ऐसी कौन सी रिवर है जो अर्जेंटीना और ब्राजील की बाउंड्री बनाती है? इसका नाम है उरुग्वे रिवर। तो आप लिख देंगे यह अर्जेंटीना और अर्जेंटीना व ब्राजील की बाउंड्री बनाती है, ब्राजील की बाउंड्री बनाती है, बाउंड्री बनाती है। क्लियर होगी यहां तक की चीज, है ना। हाँ, उसके बाद में बात करूं, हाँ बोलीविया भी है लेकिन उसका कोई इतना यूज नहीं है, जो यूज है उसे समझिएगा। ये कौन सा देश है? पराग्वे। ये कौन सा देश है? ब्राजील। ये कौन सा है? पराग्वे। ये कौन सा? ब्राजील। अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कौन सी रिवर है जो पराग्वे और ब्राजील की बाउंड्री बनाने का काम करती है, पराग्वे और ब्राजील, उसका नाम है पराग्वे नदी। क्या नाम है? पराग्वे रिवर। तो आप एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे, यह है ब्राजील व, ब्राजील व पराग्वे का बॉर्डर बनाती है, का बॉर्डर बनाती है या फिर बाउंड्री बनाती है, बाउंड्री बनाती है। ठीक है, थर्ड रिवर कौन सी आती है? थर्ड रिवर आती है हमारे पास ये वाली, इसका नाम है पराग्वे नदी। क्या नाम है? पराग्वे रिवर। ये जो पराग्वे रिवर है ये बाउंड्री बनाती है किसकी? देखिएगा, ये कौन सा? अर्जेंटीना है। ये कौन सा? ये है पराग्वे, है ना, अर्जेंटीना, पराग्वे। ठीक है, ठीक, क्लियर है। तो ये कौन सा? ये है अर्जेंटीना, ये है हमारे पास पराग्वे। तो आपसे कहेगा अर्जेंटीना और पराग्वे का बॉर्डर कौन सी रिवर बनाती है? इसका नाम है पराग्वे नदी, है ना, पराग्वे नदी। तो आप लिखेंगे ये है अर्जेंटीना और अर्जेंटीना वे पराग्वे का बॉर्डर बनाती है, पराग्वे का बॉर्डर बनाती है।
बॉर्डर बनाती है। क्लियर है? तो मैंने जो आपको पढ़ाया उस चीज पर थोड़ा सा आप गौर करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप चीजों को समझेंगे, है ना? फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, बस आप चीजों को समझते हुए जाएंगे। ये एक रिवर है जिसका नाम है उरुग्वे नदी। उरुग्वे नदी बाउंड्री बनाती है, ये वाली बाउंड्री बनाती है। किसकी बाउंड्री? अर्जेंटीना और ब्राजील। ये अर्जेंटीना, ये ब्राजील, इन दोनों की बाउंड्री बनाती है। उसके बाद चली जाती है नेक्स्ट अटलांटिक ओशन में जल गिराती है। उसके बाद एक रिवर आती है जिसका नाम है पराना रिवर। पराना रिवर बाउंड्री बनाती है इस तरीके से, किस किसका? पराग्वे और ब्राजील। पराग्वे और ब्राजील का बॉर्डर बनाती है। उसके बाद आगे क्यों चली जाती है? अटलांटिक ओशन में जल गिराती थी। उसके बाद है पराग्वे नदी। पराग्वे नदी बाउंड्री बनाती है, ये वाली बाउंड्री अर्जेंटीना और पराग्वे की बाउंड्री बनाती है और जाकर मिल जाती है किससे? पराना नदी से। पराना नदी से मिल जाती है। तो एक बार फटाफट से इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे। आज की क्लास हैवी क्लास रही होगी, मैं मानता हूं, क्योंकि रिवर्स को पढ़ना वर्ल्ड की को बहुत टफ काम है। ठीक है, फिर भी एक बार मुझे समझाइएगा, खुद आप समझाइएगा कि ये वाला जो पोर्शन है समझ में है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिवर है। इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है रियो डे ला प्लाटा, है ना? रियो डे ला प्लाटा। आप लिखेंगे इन तीनों नदियों को संयुक्त रूप से बोला जाता है रियो डे ला प्लाटा। इन नदियों को संयुक्त रूप से रियो डेल ला प्लाटा बोला जाता है। रियो डेल ला प्लाटा। डेल ला प्लाटा बोला जाता है, रियो डेल ला प्लाटा बोला जाता है। हाँ, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, मैं एक बार आपको समझा देता हूं। ये एक रिवर है जिसका नाम है उरुग्वे रिवर। उरुग्वे रिवर अर्जेंटीना और ब्राजील की बाउंड्री बनाती है। उरुग्वे नदी, है ना? उरुग्वे नदी अर्जेंटीना और ब्राजील की बाउंड्री बनाती है। जबकि हमारे पास पराना नदी है, ये पराग्वे और किसकी? पराग्वे और ब्राजील की बाउंड्री बनाती है। उसके बाद आती है पराग्वे नदी, ये पराग्वे और अर्जेंटीना की बाउंड्री बनाती है और इनको संयुक्त रूप से बोला जाता है रियो डेल ला प्लाटा। ठीक है, रियो डेल ला प्लाटा बोला जाता है। क्लियर है? तो यहां तक अगर कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार पूछो। केवल यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा रियो डेल ला प्लाटा में कौन सी नदी नहीं आती है, कौन सी रिवर आती है, पहला। और दूसरा पूछेगा इनकी बाउंड्री को लेकर। तीसरा पूछेगा पराग्वे नदी, पराना नदी, उरुग्वे नदी, ये किस कॉन्टिनेंट की रिवर है ना? तीन तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। बाउंड्री को लेकर याद रखेंगे, उरुग्वे नदी ब्राजील और अर्जेंटीना, पराग्वे नदी पराग्वे और ब्राजील, पराना नदी पराग्वे और अर्जेंटीना की बाउंड्री बनाती है। इन्हीं को बोला जाता है रियो डेल ला प्लाटा। क्या बोला जाता है? रियो डेल ला प्लाटा बोला जाता है। ठीक है, चलिएगा फटाफट बताएंगे क्लास कैसी लगी। आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम, यानी कल की क्लास में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके किसके लिए हैं? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सारे क्वेश्चन हैं, जिनको हम कल की क्लास में क्या करेंगे? कल की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, कल मिलते हैं और जितना भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है घोट के चाट के पी कर आएंगे। ठीक है, मैंने फिर कहा वर्ल्ड ज्योग्राफी को 2 बार पढ़ना पड़ेगा, एक क्लास में और एक क्लास के बाद। 2 घंटे तो कम से कम वर्ल्ड ज्योग्राफी को देने पड़ेंगे, तभी माइंड में एक स्थायी रूप से आएगी, वरना तो वही भूलते हुए जाओगे, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो यहीं पर रोकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, और कल रिवीजन करके आएंगे, कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, अपना नया कॉन्टिनेंट भी स्टार्ट करेंगे ना, नया कॉन्टिनेंट भी कल ही स्टार्ट कर देंगे अपना, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी